टाइम नहीं लेंगे हम इसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए फटाफट। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ खास है नहीं। पहला सवाल कहता है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 98, ठीक है। हम अपने मन से क्या करते हैं, इसमें फटाफट इसको सॉल्व करने का जो हमारा अप्रोच होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमने अपने मन से मान लिया कि सर वो तीन नंबर जो है वो क्या क्या है, ए बी और सी है, ठीक है। और इनका सम दिया हुआ है आपको, इनका सम दिया हुआ है आपको कितना है, वो है 98, ठीक है। वो कितना है, 98 है। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड इज 2:3। अब देखिए क्या कह रहा है कि भाई पहला नंबर हमारा ए था और दूसरा बी था, तो इसमें रेशियो दिया हुआ है फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, दैट मींस ए रेशियो बी आपको दिया हुआ है, और वो कितना है, आप कहेंगे सर वो 2:3 है, ठीक है। वो कितना है, वो 2:3 है। क्लियर? चलिए अब क्या कह रहा है आगे सवाल में, इसके बाद आगे कहता है कि सर दूसरा नंबर एंड दैट ऑफ सेकंड टू द थर्ड नंबर। अब सेकंड टू द थर्ड नंबर, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, है ना, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। ए रेशियो बी दिया था कितना सर, 2:3, और सेकंड टू द थर्ड बी रेशियो सी, ये कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे सर ये दिया हुआ है 5:8, ठीक है। अब आपसे पूछा है देन द सेकंड नंबर इज, सेकंड नंबर क्या है ना। ये जो दिया हुआ है ये सब क्या है, ये सब इसका रेशियो है भाई, ये नंबर्स का रेशियो है। एक्चुअल नंबर क्या है वो पता नहीं है, वो अभी आपको निकालना है ना। और क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, उन नंबर्स का सम जो है सर वो 98 है, तो ये जो है ये आपको निकालना है ना। तो ए रेशियो बी दिया है और बी रेशियो सी दिया है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो क्या है कि आपने निकालना है सर, इसको इक्वेट करना है रेशियो को। और इक्वेट करने का मतलब क्या होता है, आपने निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी रेशियो सी ये मैंने आपको सिखाया था पुराने क्लासेस में, किस तरह से निकालते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए अगर यहाँ पे दिया हुआ है ए रेशियो बी, और ये जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से अगर ये शुरू हो रहा है ना, ये देखिए ये जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है, तो ये दिया हुआ है बी रेशियो सी। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आपको एन बनाना तो आता होगा, तो हम उल्टा एन बनाते हैं। उल्टा एन मतलब क्या है, देखिए सर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 कितना होगा, आपको कहोगे सर 15 होता है, और 3 8 कितना होता है, आपको कहोगे सर 24 होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए रेशियो बी रेशियो सी। हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है जो निकल रहा हो, आप कहोगे सर नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं जो निकल रहा हो, है ना, जो निकल रहा हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये आपको दिया हुआ था कि तीनों का सम आपको दिया हुआ था, तीनों का सम दिया हुआ था, है ना। तो जब क्वेश्चन में जो दी हुई है वैल्यू वो तीनों के सम की है, तो हम रेशियो का भी क्या लेंगे, रेशियो का भी हम सम लेंगे, रेशियो का भी हम सम लेंगे। और रेशियो का सम लेते हैं तो कितना कितना है यूनिट, तो आप बोलोगे सर 10 + 15 + 24 दिया हुआ है ना। तो ये कितना हो जा रहा है, आप कहोगे सर ये तीनों को आप मिलाते हैं तो ये हो जाता है 49। यूनिट का सम जो है वो 49 है, और एक्चुअल वैल्यू जो है रियल वैल्यू वो कितनी है, 98 है। इसका मतलब 49 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 98 दी है। तो सर एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 98 डिवाइडेड बाई 49 विच इज नथिंग बट 2। सर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 है। और मुझे सवाल में क्या पूछा था, सवाल में पूछा था व्हाट इज द सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर का यूनिट मेरा कितना था, आप बोलोगे सर 15 था। तो इससे मैं ये जो आता है एक यूनिट की वैल्यू 2, ये क्या होती है हमारी, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो इस 2 को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा,
30, that means 30 is your second number, this is your answer। ठीक है, सो 30 जो हो गया ये आपका आंसर हो गया। करेक्ट आंसर इज 30 है क्या? हाँ है, बिल्कुल है, ये 30 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़े। ये आज का दूसरा सवाल है। ठीक है, क्या कह रहे हैं दूसरे सवाल में भाई? देखिए काफी अच्छा सवाल है ये, है ना, बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, इस सवाल को गौर से देखते हैं, क्या बोला है सवाल में। सवाल में आपसे दिया हुआ है सर 7,3 रुपीज 73689, है ना, दिस इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:7। मतलब सीधी सी बात है कि सर ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी दी है? आप बोलोगे 4:7। ठीक है, ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी दी है? 4:7। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्राइस द शेयर ऑफ ए एंड ट्वाइस द शेयर ऑफ बी? अब देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं इसमें, बहुत से बच्चे फटाफट में क्या करते हैं, जो गलती करते हैं मैं वो बता रहा हूँ कि सर ये दिया हुआ है थ्राइस ऑफ द शेयर ऑफ ए, तो सर इसका थ्राइस कर देते हैं, और ट्वाइस ऑफ द शेयर ऑफ बी तो इसका ट्वाइस कर देते हैं। तो सर ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 14, और क्या था ये डिफरेंस था, तो इनके बीच का डिफरेंस है 2, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 73689। नहीं ये तो डिवाइडेड है, ये तो सम की वैल्यू है ना, ये डिवाइडेड है, तो ये इसकी वैल्यू दी है सर ये डिवाइडेड है ना, तो आप इसको क्या करते हो कि इसको आप ऐड कर देते हो, है ना। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना था, इसको इस तरह से नहीं करना था ऐड, है ना, डिवाइडेड है ना। इसमें क्या बोला है, बोला क्या है? थ्राइस द थ्राइस द शेयर ऑफ ए एंड शेयर ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि पहले आपने शेयर निकालना है, पहले आपने शेयर निकालना है। तो यहाँ पे फटाफट करके ऐसी हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना, आपने क्या करना पड़ेगा, पहले शेयर निकालना पड़ेगा। तो ए और बी के बीच में क्या था, ये सर डिवाइड किया हुआ था, मतलब ये सम की वैल्यू दी है। तो आप क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू सम की है, अगर ये वैल्यू सम की है जो ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है, तो आप रेशियो का भी क्या लेते हैं, रेशियो का भी सम लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर इनका सम हो गया 11, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 73689। ठीक है, इसकी वैल्यू दी है इतनी, तो सर एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? आप बोलोगे 73689 डिवाइडेड बाई 11। अब क्या करेंगे, इसको डालते हैं फटाफट, 73689 डिवाइडेड बाई 11। ये 11 से जाएगा या नहीं जाएगा, पहली चीज तो ये है। तो सवाल में दिया जाना तो चाहिए ही चाहिए, बट आपको भी वो देखना आना चाहिए। किस तरह से देखते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। सर 9 से होता है 15, 15 7 होता है 22, ये हो गया 22, और बीच का देखते हैं तो 8 3 होता है 11। इन दोनों का डिफरेंस जो आता है वो आता है 11, विच इज डिविजिबल बाई 11, सो दिस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाई 11। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंडर में आता है। ठीक है, इसकी हम पूरी क्लास लेंगे तो आपको फिर से ये अच्छे से समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये 11 से सर पूरी तरह से जाता है, आप कितनी बार जाता है ना, ये देखते हैं 73689। देखिए इसको आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 7 टाइम तो जाएगा नहीं, तो ये जाएगा 6 टाइम। ठीक है, 66 हो गया, 76 आया तो फिर से 6 टाइम जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा तो फिर से 9 टाइम जाएगा, एंड देन 9 टाइम जाएगा। तो 669 आपका ये आ गया क्या, 669 एक यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 669 आ गई। देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये सब कैलकुलेटिव तो है ही, ऐसा नहीं कि हर बार हमको बहुत छोटा सा यूनिट मिलेगा और हम आराम से निकाल लेंगे, है ना, कैलकुलेटिव आता है क्वेश्चन में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 669 है। तो आप कहेंगे सर ये ए का शेयर कितना हो गया, आप बोलोगे सर इंटू 6699, और बी का शेयर कितना हो गया, तो इसको भी आप करेंगे इंटू 6699। ठीक है, क्लियर है इतना? यस, चलिए
तो अब आपने निकालना है 669 इंटू 4 करेंगे, तो इसको करते हैं इंटू 4, तो आपका आंसर कितना आता है देखिए, 9 7 और ये 26 796 आ गया। और अगर इसको आप करते हैं 7 से तो 963 आ गया। 6 and 4 4689, ठीक है। तो ये हो गए इनके शेयर, ठीक है, ये हो गए क्या इनके शेयर, ये इनके शेयर हो गए। मतलब क्या है कि आप कहोगे सर ये जो दिया है ना यहाँ पर, ये ए का शेयर, ए का शेयर कितना है, आप बोलोगे सर 26796, और सर बी का शेयर कितना है, आप बोलोगे 46893, ठीक है। क्लियर है इतना, ये इन दोनों का शेयर हो गया। अब पूछ रहा है कि भाई इनके शेयर का डिफरेंस, इनके शेयर का डिफरेंस पूछा है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्राइस द शेयर ऑफ ए। आप देखो यहाँ पे सवाल आता है थ्राइस द शेयर ऑफ ए, मतलब इसका ए के शेयर का थ्राइस और शेयर ऑफ बी ट्वाइस द शेयर ऑफ बी, इसके शेयर का डबल, उसका डिफरेंस पूछा है आपसे, है ना। हाँ, उसका डिफरेंस पूछा है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कर लेते हैं, 46893 इंटू 2 करना पड़ेगा पहले आपको इसको। तो 46893 इसको इंटू 2 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 8 7 और 3 9 हो गया, ठीक है, ये इसका शेयर हो गया। और ए का शेयर इंटू 3 करना है आपने, तो ये कितना हो जाएगा, ये है आपका 26796, तो ये हो जाएगा आपका 8 8 803 803 हो गया, ठीक है, 803 हो गया। अब आपसे पूछा है कि इनके बीच के शेयर, इनका जो है ना डिफरेंस, ये इसकी वैल्यू पूछी भाई साहब, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है ना। तो 9000 इसका डिफरेंस पूछा हुआ है आपसे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये बड़ा है ना, 16 में से 8 गया, ये हो गया 8, एक तो 8 आ गया, ठीक है। अब देखो पांचों ऑप्शन है ना आपके पास, पांचों ऑप्शन हुए हैं, 1 2 3 4 5, आपको दिख रहा है कि सर मेरा यूनिट डिजिट जो है ना वो 8 आ गया, तो किसी भी ऑप्शन में 8 है क्या, आप बोलोगे सर यहाँ पे 8 है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर ई द राइट आंसर 13398। देखिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व कब करना पड़ता है, जब आपको नन ऑफ दीज दिया होता है, यहाँ पे नन ऑफ दीज दिया नहीं है। अगर आप भाई, इसके लिए आपको आपके कैलकुलेशन पे भी भरोसा होना चाहिए, है ना, हाँ आपके कैलकुलेशन पे भी भरोसा होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं फटाफट। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज 31700, द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इन द स्कूल इज दिस मच। वाह, बहुत ही बड़ा रेशियो दिया है भाई। कुछ नहीं, सवाल है, कुछ भी पूछ सकता है, एग्जाम है ना। हाँ, बॉयज टू गर्ल्स दिया हुआ है, मतलब बॉयज टू गर्ल्स, मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 743, और इधर दिया हुआ है कितना 842, ठीक है। ये क्या है, ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सर ये हैं 842, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, आपसे पूछा हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, इस सवाल में कुछ है ही नहीं। इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा सर, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं बॉयज गर्ल्स मिला के वो कितने हैं 31700। तो आप क्या कहेंगे सर, अगर ये 31700 हैं तो हमने क्या करना है यहाँ पे, तो सर इन दोनों को ऐड करना है, ये रेशियो दिया हुआ है आपको, है ना, ये रेशियो दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 743 प्लस 842, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 8 7 15 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 5 हो गया, है ना, 1585 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 31700, ठीक है ना, 31700। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
तो आप बोलोगे 31700 डिवाइडेड बाई 1585। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहां से देखते कैसे हैं चीजों को, तो आपको अगर सर किस तरह से देखा जाता है चीजों को, इतना मल्टी, आपको ऐसा दिख रहा होगा बहुत बड़ा नंबर है, अरे बहुत बड़ा नंबर है ही नहीं है, बहुत आसान नंबर है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये आराम से जो है ना, ये बहुत ही आसानी से आप देखोगे तो ये इसका 2 टाइम्स है ना, ये इसका 2 टाइम्स है। देखिए गौर से देखिए इसको, ये कितना है देखिए 1500, और ये कितना है 3000, है ना, ये इसका डबल हो गया। और इसका डबल कितना होता है, इसका डबल होता है 1700, ठीक है ना, बराबर है ना। हाँ, तो ये पूरी तरह से 2 टाइम्स आ रहा है, और एक जीरो, ठीक है ना। 85 का डबल होता है 7, ठीक है ना, 170, तो ये हो गया 20। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे सर एक यूनिट की वैल्यू हो गई 20, एक यूनिट की वैल्यू 20 हो गई। आपसे क्या पूछा था, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, गर्ल्स का रेशियो कितना है, 842 है। तो 842 इंटू 20, ठीक है, 842 इंटू 20। अभी आराम से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, 8 दूनी 1600 हो गया, और इसका डबल हो गया 84, है ना, कितना हो गया ये 842 इंटू 20 करेंगे तो 16840, 16840, ठीक है। 16840 कहीं ऑप्शन में है क्या आपके पास, आप बोलोगे सर 16480 है, 16860 है, 16840 नहीं। भैया आपका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका होगा सर मेरा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। वैसे भी जब नन ऑफ दिस दिया होता है तो आपने क्या करना होता है, आपने पूरा पूरा सॉल्व करना होता है, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, ठीक है, बराबर है। हाँ करेक्ट है, 16840 ही आपका आंसर आ रहा है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। डन, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 6 तक के लिए एक डायरेक्शन क्या है, 4 to 6 किधर है, अच्छा आगे आएगा 4, 5, 6। सम ऑफ रुपीज 10,980 इज टू बी डिवाइडेड अमंग्स ए बी एंड सी 735, हाँ, इसको हम लिख लेते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, 10,980 735, 10,980 और 735, ये दिया हुआ है, तीन लोगों के बीच में डिवाइड हो रहा है ए बी और सी के, ठीक है ना। 10,980 डिवाइडेड अमंग्स ए बी एंड सी 735, चलिए ये जो क्वेश्चन में दिया था वो लिख लिया पहले। अब देखते हैं क्या करना पड़ता है, वैसे यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तो निकाल लेते हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो गया 15, ये हो गया 15, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, तो आप बोलोगे 10980। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10980 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, 10980 डिवाइडेड बाई 50। अब आपने इसको क्या करना है, फटाफट कर लीजिए, 15 से निकालिए तो कितने बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 टाइम गया, हो गया 3, एंड लास्ट में बचेगा आपका 2। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 732 आ गई है, और ये क्या होती है, अब तो सर ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 732 का, ये आ गया है। अब आपसे पूछा क्या है सवाल में, पूछा है सी का शेयर के, सी का शेयर कितना है पूछा, तो सी का यूनिट कितना है 5, सी का यूनिट 5 है, तो इसका शेयर कितना हो जाएगा इंटू 732, ठीक है, 732, क्लियर है। अब 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको बहुत अच्छा सा तरीका बताया था, और वो क्या था कि सर उसको हम एक जीरो लगाते हैं और उसका हाफ कर लेते हैं। तो इस नंबर के आगे अगर मैं करूँ ना भाई, एक जीरो लगा के इसको हाफ कर लूँ इतने को, तो आपका मल्टीप्लाइड बाई 5 आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, होगा सर ये हो गया 350, और ये हो गया 160, मतलब 3660, 3660 is my right answer, ठीक है। सो दिस वुड बी माय राइट आंसर, 3660 है ऑप्शन में, हाँ है सर ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन है आपका, होगा सर
डी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे आ जाते हैं। ये सब में लिखना पड़ेगा नहीं तो। चलो ये याद रखिएगा कि भाई हमारा एक यूनिट का वैल्यू कितना आया है, 732 आया है। ठीक है, हाँ 732 आया है। पूछा क्या है, बी और सी का सम पूछा है, बी और सी का सम पूछा है। तो बी कितना था सर, बी था 3 और सी था 5। बी था 3 और सी था 5, इसका सम पूछा है। तो इसके रेशियो का सम कितना हो गया, 8 हो गया। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना था हमारा, अरे एक मिनट ग्रुप, अरे मल्टीप्लाइंग फैक्टर था हमारा 732, 17, ये हो जाएगा 732। ठीक है, तो 732 इंटू 8 कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 8 हो गया 5856, 5856 है कहीं पे, 585, हाँ ये रहा ई ऑप्शन, 5856 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ 732 याद रखिएगा। अब सवाल क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी शेयर। तो भाई ए और बी के बीच कितना डिफरेंस है, तो आप बोलोगे सर ए जो था 7 है और सी जो था वो 5 है। तो 7 और 5 है, 7 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 7 और 5 था तो इनका डिफरेंस हो गया 2 यूनिट। ठीक है, अपना कितना था 732 था, है ना। तो 732 का डबल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो गया 14 और ये हो गया 64, 1464 इज अवर राइट आंसर। 1464 रेफरेंस से पूछा है ना, ए और बी के शेयर के बीच में डिफरेंस बराबर है। इधर कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ए और बी का शेयर तो, अच्छा ए और बी पूछा है, हमने ए और सी ले लिया यार। एक सेकंड एक सेकंड, ऐसा हड़बड़ी अब मैं कर दिया, आप मत करना। ए और बी पूछा है, ए और बी का डिफरेंस पूछा है ना। हाँ तो 7 और 3 है, 7 और 3 है ये, 7 और 5 नहीं है, ये है 7 और 3, 7 और 3 है ए बी का। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 4 आ गया, इंटू कितना करना था 732 करना था, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2928, 2928 किधर है 2928, हाँ ये इधर है सर 2928। ठीक है, चल हाँ ये क्वेश्चन और वो उधर इधर होने से गड़बड़ हो जाता है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि 221 इज डिवाइडेड अमंग्स एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड डिवाइड किया है, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद सच दैट x गेट्स 52 मोर देन y एंड y गेट्स 26 मोर देन z। देखिए ये कौन सा सवाल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हमने बेसिक्स किया था तब मैंने आपको बताया था, ये इसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी वाला सवाल, है ना। डिपेंडेंसी वाला सवाल है ये। डिपेंडेंसी वाला सवाल मतलब क्या होता है कि सर देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक्स वाई जेड 3 लोग तो हैं, लेकिन सच दैट क्या है, x गेट्स 52 मोर देन y, मतलब x जो है y पे डिपेंड है, एंड y गेट्स 26 मोर देन z, और y किस पे डिपेंडेंट है, z पे। तो इसको हम क्या करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको, मैंने आपको बताया था कि सर इसको x लिख लिया, इधर y लिख लिया, इधर z लिख लिया। और जब इस तरह से हम लोग करते हैं तो जब डिपेंडेंसी वाला सवाल आता है तो जो लास्ट जिसपे सबके सब आके डिपेंडेंट है, इसको क्या करते हैं हम, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, लास्ट वाले को आप क्या मान लेंगे, आप x मान लेंगे। अगर लास्ट वाला x हो गया उसके बाद इसको पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे सवाल को। ठीक है, y गेट्स 26 मोर देन z, 26 मोर मतलब ये कितना हो गया, आप कहोगे सर वो x प्लस 26, ये y हो गया। ठीक है, x प्लस 26 क्या हो गया, ये y हो गया। एंड उसके पीछे आते हैं तो क्या लिखा है, उसके पीछे लिखा है सर x गेट्स 52 मोर देन y, y कितना है, y है सर x प्लस 26, है ना, इसमें 52 मोर मतलब ये 52, ठीक है ना, ये 52 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे फटाफट, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो गया x प्लस 78
और ये हो गया x प्लस 26 और ये हो गया x। ठीक है, अब क्या दिया है, दिस अमाउंट हैज बीन डिवाइडेड अमंग्स एक्स वाई जेड। डिवाइडेड मतलब क्या है, सम की बात हो रही है, तो इन तीनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 8 6 14 का 4 कैरी ओवर 1 और ये हो गया 7 2 1 10। ठीक है, 104 हो गया ये। ठीक है, 104 हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी दी थी क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे 221 दिया हुआ था सर। सो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो 221 डिवाइडेड बाई सॉरी डिवाइडेड बाय नहीं, प्लस से माइनस होगा 104। ठीक है, यस। तो x की वैल्यू ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा मेरा 117। 3x is equal to 117. So x will be equal to how much, 117 divided by 3 and this value is 39. x की वैल्यू कितनी आ गई 39। आपसे क्या पूछा है सवाल में, सबके शेयर पूछे हैं, तो सबके शेयर बता देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है ना, सबके शेयर पूछे। चलो द रेशियो ऑफ शेयर्स, अच्छा रेशियो पूछा है, शेयर नहीं पूछा है, हाँ रेशियो पूछा है। तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, शेयर निकालना पड़ेगा। तो भाई अगर हम z का शेयर निकालें, y का निकालें और x का निकालें, तो x की वैल्यू कितनी आई थी 39, तो यहाँ पे रख देंगे हम कितना 39। और इसके बाद y की वैल्यू कितनी आई थी, सॉरी इस y की, तो x प्लस 26 है ना, x प्लस 26, तो x कितना है, आप बोलोगे सर 39 है, तो 39 प्लस 26 हो जाएगा ये, 39 प्लस 26 हो जाएगा। और सर ये बड़ा वाला x कितने का था, तो आप बोलोगे सर x प्लस 78, मतलब 39 प्लस 78। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं फटाफट, हमको इसका रेशियो चाहिए, रेशियो चाहिए तो इसको पहले ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 50 और 60 65 हो गया क्या ये, है ना, ये 65 हो गया, ये 39 का 39 ही है, चलो। और इसको करेंगे तो 9 17 का 7 हो गया और 117 हो गया ना, 117 हो गया। तो ये 117 हो गया, ये 65 हो गया, ये 39 हो गया। ठीक है, अब इसको देखेंगे 39 से, तो कितने बार क्या कटेगा, ये किससे जा रहा है, तो आपको ये टेबल अगर याद होगा तो आपको एक बार में समझ में आएगा, अगर टेबल याद है तो क्या समझ में आएगा कि सर ये 13 थ्रीजा होता है ये ना, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ये 13 थ्रीजा है और ये क्या है 13 फाइवजा है और ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर 13 नाइनजा है ना। हाँ, ये मैं जस्ट आपको देखने का तरीका बता रहा हूँ, है ना, ये आपको टेबल याद करेंगे तब दिखाई देता है। तो भाई मेरा कितना हो जाएगा आंसर, तो आप बोलोगे सर मेरा आंसर हो जाएगा 9:5:3 इज माय करेक्ट आंसर, है क्या 953 पहला ही ऑप्शन। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। If 50% of a certain number is equal to 3/4 of the another number, what is the ratio between the numbers? ये numbers होना चाहिए, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये होना चाहिए नंबर्स, है ना, नंबर्स मतलब पहले रेशियो से पहले। आप समझो, एक अगर एक नंबर ए है और दूसरा नंबर आपका बी है, ठीक, ये हमने मान लिया। अब क्या बोला है कि 50% ऑफ अ सर्टेन नंबर, पहले नंबर का 50% है ना, पहले नंबर का 50%, तो पहला नंबर क्या है, ए है। तो मैं आपको बेसिस लिख देता हूँ, 50% ऑफ ए ये दिया हुआ है, 50% ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, 3/4 ऑफ, इज इक्वल टू 3/4 ऑफ क्या है, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर कितना है, बी। ठीक है, दूसरा नंबर बी। सिंपल सी बात है, 50% मतलब होता है 1/2, मतलब ये हो गया a/2 और इधर ये कितना हो गया, तो आपका हो गया सर 3b/4 हो गया, है ना, 3b/4 हो गया। अब आपको बताया था अगर और कुछ भी नहीं होता है दोनों साइड में, तो क्या करते हैं हम, सर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर काटते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काटते हैं, तो ये आपने काट दिया तो यहाँ बचा 2। ठीक है, आपको क्या पूछा था, ए रेशियो बी पूछा था, है ना,
ए रेशियो बी पूछा था, तो यहां से आप निकालेंगे तो ए बी को नीचे ले आएंगे तो ऊपर रह जाएगा 3 और नीचे बचा था 2, तो ए रेशियो बी आपका कितना हो गया 3:2 हो गया। ये आपका हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है 3:2, ए आपका ऑप्शन। ठीक है, जैसा दिया है सवाल में वैसा का वैसा लिखेंगे, काम हो जाएगा। कुछ ऐसा बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Ratio of the earnings of A and B is 4:7 respectively. If the earnings of A increases by 50% and the earnings of B decrease by 25%, the new ratio of their earnings becomes 8:7 respectively. What are A's earnings? भाई एक चीज बताइए, हैं? देखिए ये सवाल शुरू करने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले हमारा सबसे बड़ा दायित्व तो क्या होता है? वो ये होता है कि हम सवाल को बहुत ईमानदारी से पढ़ें और समझें। तो सॉरी तो यहाँ पर अगर आप सवाल को पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि सर पूछा हुआ है रेशियो ऑफ अर्निंग दिया हुआ है, अर्निंग का रेशियो दिया हुआ है और ये बताया है कि अर्निंग जो है वो बढ़ रही है, एक की 50% से बढ़ रही है, एक की 25% से कम हो रही है। उसके बाद जो उनका अर्निंग का रेशियो है वो कितना हो जा रहा है, तो आप बोलोगे सर वो अर्निंग का जो रेशियो है वो 8/7 हो जा रहा है। और पूछा है ए का अर्निंग, ए का अर्निंग भाई निकलेगा कहां से? है आपको कोई रियल वैल्यू दी है? कहीं पे दी है रियल वैल्यू? कोई सी भी नहीं दी है। जब रियल वैल्यू आपको दी ही नहीं गई है तो आप रियल वैल्यू निकाल कैसे सकते हैं? ये हमने सबसे पहली क्लास में देखा था कि सर जब रेशियो में दिया होता है तो उसका आंसर भी रेशियो में ही आता है ना। और जब तक कोई रियल वैल्यू नहीं दी होती है आप रियल वैल्यू निकालोगे कहाँ से? है ना, पॉसिबल ही नहीं है। रियल वैल्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं है। आप सॉल्व तो कर लो भले, लेकिन रियल वैल्यू कहाँ से निकालोगे? आपने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, चलो मैंने मान लिया, लेकिन उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? रियल वैल्यू कुछ होनी चाहिए ना। यहाँ पर रियल वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि सर मेरा आंसर क्या होगा? डेटा इनसफिशिएंट, या जिसे हम कहते हैं डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, एकदम सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 10. The cost of making an article is divided between material, labor and overheads in the ratio 3, 4 and 1. देखिए ऐसा सवाल जब भी आए ना, सबसे पहले तो क्या है, जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो सर क्या क्या दिया है? तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने में, ठीक है, जो रहता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। किस पे किस पे? तो आप बोलोगे सर ये डिवाइडेड किया हुआ है तीन चीजों पे, किसमें किसमें? तो सर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, है ना। और इनका क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया है। कितना दिया है? 3, 4 और 1, है ना। इनका रेशियो दिया 3, 4। इफ द मटेरियल कॉस्ट इज ₹234, इफ मटेरियल कॉस्ट इज ₹234, देन द लेबर कॉस्ट, आपसे लेबर कॉस्ट पूछा हुआ है। ठीक है, आपसे लेबर कॉस्ट पूछा हुआ है। तो अभी एक चीज बताइए, सिंपल सी चीज क्या है कि भाई मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है, कितना है वो? सर आप बोलोगे 234 है, ये मटेरियल का कॉस्ट है। ओवरऑल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन आर्टिकल, सॉरी मटेरियल नहीं आर्टिकल है, सॉरी सॉरी, आई बेग योर पार्डन, दिस इज नॉट मटेरियल, इट्स आर्टिकल, है ना। हाँ आर्टिकल, मैं मटेरियल बोल रहा हूँ बार बार। हाँ, तो द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन आर्टिकल, आर्टिकल जो है, आर्टिकल का कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल का कॉस्ट दिया हुआ है और वो तीन चीजों में, ये जो आर्टिकल है ये तीन चीजों में डिवाइडेड है, इसका कॉस्ट, है ना, तीन चीजों में डिवाइडेड है। भाई आर्टिकल है मतलब आर्टिकल डिवाइडेड कितने कितने चीजों पे? तो आपको सर तीन चीजों पे, है ना। आर्टिकल कितने चीजों पे डिवाइडेड है? तो आपको सर तीन चीजों पे, एक मटेरियल, एक लेबर और एक ओवरहेड, है ना, तीनों को मिला के। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर ये दिया हुआ है आपका कितना? तो आप कहोगे सर ये हो गया मेरा, अगर आप इसको x मान ले तो, सपोज आप इसको x मान लो तो, या x नहीं भी मानो तो भी आपको समझ में आएगा ये आराम से कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है।
कि सर 3 चीजों पर डिपेंड करता है, किस पे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पे, है ना। 3, तो ये क्या क्या हो गए, 3 चीजें हैं, तो कितना हो गया आपका, ये दिया हुआ था डिवाइडेड, कॉस्ट डिवाइडेड था, वो कितना था 234 था, है ना। 3 चीजों पर डिपेंड करता है, 3 चीजों पे, है ना। मतलब क्या है सर, 3 यूनिट की वैल्यू दी है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 234 दी हुई है। सीधी सी बात है ना, ये आर्टिकल है, मेकिंग ऑन ऑफ एन आर्टिकल इज डिवाइडेड अमंग्स 3 थिंग्स। तो 1, 2 और 3 हो गए, 3 चीजें हो गई। तो इसका मतलब है कि तीनों का मिला के 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, तो आपका होगा सर 234 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो सर ये 78 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 78 हो गया। आपसे क्या पूछा था, लेबर कॉस्ट पूछा था, तो लेबर का यूनिट कितना है, लेबर का यूनिट सर 4 है, तो ये हो जाएगा इंटू 78, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 2 आने से 8 4 32, ये आ गया आपका आंसर, विच इज 312। नन ऑफ दिस दिया हुआ तो पूरा करना पड़ेगा, तो पूरा कर लो तब भी ये 312 ही आएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए, तो दिस इज योर आंसर। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये मेरे को 3x और 4x और x और ये सब लेना है क्या, ये सब लेने की जरूरत है क्या आपको, नहीं है, ये सब लेने की जरूरत है ना, ये सब लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो, नहीं, एक सेकंड, ये मटेरियल कॉस्ट दिया, तो ये आर्टिकल और मटेरियल में गड़बड़ हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। आर्टिकल आर्टिकल मटेरियल मटेरियल में गड़बड़ हो रहा है, देखिए देखिए, तीन मटेरियल्स की बात नहीं हो रही थी यहाँ पे, आर्टिकल और मटेरियल में थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है। देखिए इसको फिर से एक बार देखिए, क्या क्या दिया हुआ था, मेकिंग एन आर्टिकल डिवाइडेड इन बिटवीन 3, तो ये आर्टिकल बनाने के लिए क्या क्या है, 3 चीजों पर डिपेंड करता है, किस पे, तो इसने बोला कि मटेरियल पे, लेबर पे और ओवरहेड पे करता है, और रेशियो क्या है इनका, 3:4:1 है, 4:1 है। इफ द मटेरियल कॉस्ट इज 234, सॉरी ये मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है, सॉरी ये 3 मटेरियल कॉस्ट है ना, मटेरियल ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है कितना, इसकी वैल्यू दी है 234, मटेरियल की कॉस्ट की वैल्यू दी है 234, सो 3 यूनिट की वैल्यू दी है 234, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, ये 78 आ गई थी। और आपसे अगर पूछा है लेबर कॉस्ट, तो लेबर का यूनिट कितना है, 4 है, तो इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 78 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 312। सॉरी वो दूसरा सवाल है, डिपेंडेंसी वाला है ना, दैट डिपेंड ऑन 3 आर्टिकल्स, राइट। चलिए, सो दिस इज द करेक्ट वन, ओके, आंसर वही आ रहा है 312, दैट इज ओके। बट ये मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ था और इधर एक्चुअली आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा goof up हो गया। ये आर्टिकल है और ये इधर मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अननेसेसरी का ये घूम गया। चलिए चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, सवाल दिया है कि द एजेस ऑफ मीरा, टीना एंड सानिया आर इन रेशियो ऑफ 6 4 एंड 7, if the sum of their ages is 34 years, what is the सानियाज एज। अरे ये तो बहुत ही सवाल, बहुत ही सवाल है ये, गरीब वाला सवाल है ये, है ना, हम दोस्तों गरीब वाला सवाल करते हैं। कौन कौन है, तो आप कहोगे सर मीरा, तानिया और सानिया, रेशियो दिया है कितना, 6 4 और 7, तीनों का रेशियो दिया है, और इसने बोला है कि सम ऑफ एजेस, सम ऑफ देयर एजेस 34, तो अगर एजेस का सम है तो इसका भी सम कर लेंगे, तो इसका यूनिट हो जाएगा 7, 7 का यूनिट दिया है 34, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे 34/7, 17 विच इज 2, एक यूनिट की वैल्यू 2 है। आपसे सानिया का पूछा है, तो इंटू 2 कर देंगे, तो 14 ईयर्स जो है सानिया की एज आ गई, ठीक है। सानिया का एज 7 ही है ना, 6 4 एंड 7 बराबर है 17, सम ऑफ देयर एज इज 34, बराबर है 14 ईयर्स आएगा, 14 ईयर्स ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, द इन अ स्कूल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स आर इन रेशियो रिस्पेक्टिव रेशियो, वही दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया है, आप कहेंगे सर 2:3 दिया हुआ है ना। हाँ, if the number of boys increased by 20% and that the number of girls is increased by 10%, what will be the new ratio of the number of boys to the girls? ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है? इसमें कुछ भी नहीं। देखिए ऐसे सवाल को हम बनाते कैसे, 2 और 3 रेशियो दिया हुआ है, अगर यहाँ पे लिखा है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2 और 3 है, तो इसका मुझे एक का 20% बढ़ाता है और एक कितने से बढ़ता है, तो 10% से बढ़ता है ना। 20% से बढ़ता है बॉयज का और इनका 10% से बढ़ता है। तो आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, बट इसका बहुत अच्छा तरीका क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर 2:3 दिया है, तो अगर मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया और यहाँ पे 30 लिख दिया, तो क्या इसके रेशियो चेंज होने वाले हैं? नहीं होने वाले। अगर मैंने इसको 200 लिख दिया और इसको 300 लिख दिया, तो इसका रेशियो चेंज होने वाला है? आप कहेंगे सर नहीं होने वाला है ना, ये नहीं होने वाला, सिंपल सी बात, ठीक है। ये हो गया। अब ये मैंने लिख दिया, तो कहाँ तक मेरा काम हो जाता है, बोलोगे सर 20% बढ़ाना था, होल नंबर में आना चाहिए, तो 20 से भी आ जाएगा, और 10% बढ़ाना था तो वो उससे भी आ जाएगा, है ना। तो अपने को ये 100 की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा एक जीरो से काम हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक ही जीरो लिखा था, हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो लिखा है यहाँ पे 20, एक जीरो लिखा है यहाँ पे 30। अब बोला है क्या, सर 20% से बढ़ा है ना, 20% से बढ़ रहा है। तो भाई 20 का 10% कितना होता है, आप कहोगे 2, तो 20% कितना हो जाएगा 4, तो 20 + 4 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 24 हो गया। और इसमें कितना बढ़ा है, इसमें 10% बढ़ा है, तो 30 का 10% कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 3 होता है ना। तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब इसमें से कुछ कॉमन है क्या, आप बोलोगे हाँ सर कॉमन तो है, कौन सा कॉमन है, तो सर 3 से जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 11, सो 8:11 विल बी योर राइट आंसर। 8:11 है क्या, नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमारे पास ये है ना भाई, नन ऑफ दिस। ये देखिए इसमें ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा ऑप्शन सर निकाला और है नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि आपने निकाला वो गलत है, ठीक है। हाँ, इसमें ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको एक फंडामेंटल समझना होगा, और वो क्या है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है ना। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जब भी हम बात करेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जब हम कहते हैं ना कभी भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जब हम कहते हैं, आप इसको याद रखिएगा। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर आपको ए, बी और सी दिया है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये जो रहता है ना, ये रिपीट होता है, इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से हो जाता है। ये मैंने आपको प्रोपोर्शन की क्लास में बताया था, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिया है, उसका मतलब ये है, यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज दी हुई, कौन कौन सी, 9, 15 और 27। इसका मतलब ये जब अब बनेगा, तो ये किस तरह से बनेगा, तो ये सब बनेगा सर 9:15:15:27। इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी, ठीक है, इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी। अब सवाल में आते हैं, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि सर व्हेन x is subtracted from the numbers, x is subtracted from all these numbers, the remainders are in continued proportion, है ना, remainders are in continued proportion, ठीक है। हाँ, तो अगर रिमाइंडर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो क्या करेंगे, तो भाई इसको सिंपल से x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द नंबर्स, तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे x से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा सर 9 - x रेशियो 15 - x
इज टू 15 माइनस एक्स रेशियो 27 माइनस एक्स। इसको आप अगर जैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो आप बोलोगे। अब इसको मैंने अगर सॉल्व किया, आपको मैंने बताया था कि पास वाला पास वाले से मल्टीप्लाई होता है ना, पास वाला पास वाले से मल्टीप्लाई होता है, दूर वाला दूर वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा सर 15 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स इंटू 9 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स 9 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है देखिए। इसको पूरा सॉल्व करेंगे कंप्लीट, तब जाके ये आएगा। देखिए इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा इसका शॉर्टकट तो है नहीं। तो इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 225 माइनस 30x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इधर सॉल्व किया तो 27 इंटू 9 करेंगे तो ये 243 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स। अब ये क्या कट जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो कोई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस है, उसको इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, ये छोटा हो जाएगा बराबर। ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 18, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x पूछा हुआ है, x का वैल्यू कितना है 3। 3 दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो भाई नन ऑफ दिस हमारा आंसर है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। आपका आंसर यही है, नन ऑफ दिस। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही है आपका आंसर है, मतलब निकाला हुआ आंसर है। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, वो नन ऑफ दिस हो जाएगा, सिंपल, इसमें कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन कहता है price of sugar is increased by 20%. If the expenditure is not allowed to increase, the ratio between the reduction in consumption and original consumption, ना, consumption and original consumption। देखिए इसका बहुत सिंपल सा सवाल है, ये परसेंटेज में आता है। मैं आपको परसेंटेज का ही सवाल है, सेम है, इसमें कुछ है नहीं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अभी मैंने परसेंटेज आपको बताया नहीं है, परसेंटेज जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा। ये क्वेश्चन सभी जगह घूम फिर के आता है। ठीक, देखिए एक बात समझिए, अगर मैंने बोला कि सर शुगर आप लेते हैं ना, शुगर आप लेते हैं, ठीक है, आप शुगर लेते हैं, खरीदते हैं, शुगर खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, और कुछ भी कोई भी चीज खरीदते हैं, पेट्रोल खरीद लो, चलो शुगर छोड़ दो, पेट्रोल बहुत ट्रेंडिंग है, पेट्रोल खरीद लेते हैं। ठीक है, आप पेट्रोल खरीदते हैं, है ना, रोज आप 100 रुपए का भराते हैं पेट्रोल, पेट्रोल पंप पे जाके, है ना। एक दिन आपको पता चलता है कि भाई पेट्रोल का प्राइस तो बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया। लेकिन आप क्या है, आप बोलते हैं कि अरे भाई मैं तो 100 रुपए का ही भराएगा, 50 रुपए का पेट्रोल था तब भी मैं 100 रुपए का भराता था, तब 2 लीटर आता था। जब 100 रुपए का पेट्रोल हो गया तो भी मैं 100 रुपए का ही भराता था। और जब बढ़ जाएगा ना, 200 रुपए का भी पेट्रोल हो जाएगा तो भी मैं भराऊंगा कितने का, 100 रुपए का। इसका मतलब क्या है, मेरा एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर सेम है। यहाँ पे बोला एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, है ना, यही बोला ना। हाँ, तो एक्सपेंडिचर मेरा सेम है, चाहे वो कम मिले या ज्यादा मिले, मेरा ये है कि मैं एक दिन में 100 रुपए का पेट्रोल भराऊंगा, बस मेरे को इतना ही अलाउड है, मेरे घर से इतना ही पॉकेट मनी मिलता है कि मैं 100 रुपए का ही पेट्रोल भराऊंगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि भाई जब सस्ता था तब आप ज्यादा भराते थे, महंगा हो गया तो कम भराते हो, लेकिन पैसा आप उतना ही खर्च करते हो, क्योंकि आप उस चीज में एकदम ये हो कि भाई नहीं, मैं 100 रुपए का ही डालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस चीज को हम समझते हैं। यहाँ पे क्या है, इसी बात को बोला गया है कि शुगर का प्राइस जो है 20% से इंक्रीज हो गया। 20% अगर मैं कहूँ तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, 1/5 कहने का मतलब क्या है, अभी इंक्रीज है तो 5 में एक का इंक्रीज है ना, ये एक का इंक्रीज है ना, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो गया 6, 6/5। ठीक है, 20% इंक्रीज मतलब क्या हो गया, 6/5 हो गया। अब ये कहता है कि भाई मेरा ओरिजिनल कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन कितने से कम करना पड़ेगा, सीधी सी बात यही पूछ रहा है कि कितने से कम करना पड़ेगा कंजम्पशन। तो जब कम करने की बात होती है, भाई जितना बढ़ाया उतना ही ना कम करेंगे, जितना बढ़ाया उतना ही कम करेंगे ना। तो भाई कितना बढ़ा था, 5 से कितना बढ़ा था, आप कहोगे सर एक बढ़ा था, एक बढ़ा था, है ना।
और बढ़ने के बाद कितना हुआ था, 6 हुआ था, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 6। तो आपका जो डिजायर्ड रेशियो वो क्या हो जाएगा, अगर प्राइस बढ़ गया है आपका, अगर प्राइस बढ़ गया है तो कंजम्पशन क्या करेंगे आप, कम करेंगे, कितने से कम करेंगे, तो आप कहेंगे सर 1/6 से। और दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। मैं इसको फिर से बता देता हूँ, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को समझिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत सी जगह मिलेगा, सभी जगह मिलेगा, है ना, प्रॉफिट लॉस में मिलेगा, परसेंटेज में मिलेगा, सब जगह मिलेगा। इसको ध्यान से समझते हैं। अगर मैंने बोला, ठीक है, अगर मैंने बोला कि सर 15% का इंक्रीज हो गया है शुगर में, मैं दूसरा सवाल ले रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर तो 1/6 आ गया। 15% का सर इंक्रीज है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/20, और सर इंक्रीज है, कितने का इंक्रीज है, तो आप बोलोगे 3 का इंक्रीज है, तो ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये 23 हो गया। मतलब 20 से बढ़ के कितना हो गया, 23 हो गया सर, है ना। अब सर मेरा तो ऐसा है कि एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो मुझे कंजम्पशन कितने से कम करना पड़ेगा, है ना, कितने से कम करना पड़ेगा, है ना। तो जितना बढ़ाया उतने से ही कम करना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाया था, आप कहोगे सर 3 बढ़ा था, तो उसको रखेंगे ऊपर। बढ़ने के बाद जितनी वैल्यू बढ़ी थी उतनी ही तो कम करनी पड़ेगी, तो कितनी हुई थी 23, तो उसको नीचे रखेंगे 23 इंटू 100 करेंगे तो इस परसेंट से कम होगा। और अगर यहाँ पे बात करें कि भाई पहले का कंजम्पशन और बाद का कंजम्पशन जो है हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन, है ना, उसमें कितना रेशियो है, तो ये हो जाएगा 3:23। ठीक है, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दे के समझाया। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, सो इस तरह से इन चीजों को सॉल्व किया जाता है परसेंटेज में, और बहुत अच्छे से अच्छा इसका क्वेश्चन का आंसर जो है हम एक बार लिख देते हैं इसमें फटाफट, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने देखा कि सर ये इंक्रीज हो रहा है कितने से, 20% से इंक्रीज हो रहा है। 20% से इंक्रीज की ये होता है 1/5, इंक्रीज हो गया 1 का, तो ये हो गया सर 6/5। मतलब 5 था, 5 से बढ़ के 6 हो गया। तो कितना बढ़ा सर, कितना बढ़ा, आप बोलोगे सर 1 बढ़ा, तो इसको लिखेंगे ऊपर। और बढ़ के कितना हुआ था सर, 6 हो गया था, तो जितना बढ़ के हुआ था उतना ही तो कम करना पड़ेगा, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 में आप 1 कम करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, reduction in consumption, and this is your original consumption. So 1:6 would be your correct answer. ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, वही ऑप्शन से हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ओके, अरे बहुत बहुत आसान सा सवाल है, इसको देख लेते हैं फटाक से। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हमने देखा था, इसको देख लेते हैं क्या है। सर पहले 2 नंबर से A/B कितना दिया हुआ है, तो सर ये है 2:3, और बाद में ये कितना हो जा रहा है, तो आप बोलोगे सर बाद में ये हो जा रहा है कितना, 5:7। कब हो जा रहा है, जब दोनों में कितना बढ़ाया है, 4 बढ़ाया है। दोनों में 4 बढ़ाया है, तो हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में, सर रेशियो बराबर है क्या, जब सेम नंबर बढ़ाया तो रेशियो बराबर होना चाहिए ना सर। इसके बीच में 1 का गैप है, इसके बीच में कितने गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है ना, हाँ 2 का गैप है, तो सर क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको इस वाले 1 से मल्टीप्लाई, तो ये तो सेम ही रहने वाला है। इसको 2 से किया तो कितना हो जाएगा, आपको सर ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, है ना, ये 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। अगर ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, तो सर कितने से बढ़ा, आप बोलोगे सर ये 1 से बढ़ा, इधर भी 1 से बढ़ा, और एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, कितने से बढ़ रहा है, बोलो सर 1 यूनिट की वैल्यू कितना बता रहे हैं, 4 से बढ़ रहा है। डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर्स, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, आप अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, 4 और 6। ठीक है, तो आपका नंबर क्या हो गया, ये नंबर हो गया आपका 4 इंटू 4 दैट मीन्स 16, और 4 इंटू 6 दैट मीन्स 24 हो गया। तो इनके बीच का डिफरेंस पूछा था, ये कितना हो गया है, 8